नमस्कार। आज हम हिंदी कविता के बारे में अगर हम बात करें तो जब हम लोग बड़े हुए तो हम लोगों ने अधिकतर देखा कविता में, जब एक कवियत्री इस कविता को लिखती थी तो अधिकतर उसमें प्रतीक्षा की बात होती थी, विरह की बात होती थी और एक समर्पण भाव होता था। और इसी तरह की हिंदी कविता पढ़ते हुए हम लोग बड़े हुए। दुख की बात होती थी। महादेवी वर्मा की प्रसिद्ध पंक्तियां हैं, मैं नीर भरी दुख की बदली, विस्तृत नभ का कोई कोना, मेरा न कभी अपना होना, उमड़ी कल थी मिट आज चली, परिचय अपना इतिहास यही, मैं नीर भरी दुख की बदली। और इसी तरह समर्पण, विरह और प्रतीक्षा, इस तरह की बहुत सी कविताएं हम लोगों ने पढ़ी जिसमें पीड़ा घनीभूत होती हुई दिखती थी। अभी हाल में मैंने दिव्या माथुर की एक कविता पढ़ी। दिव्या जी एक कहानीकार भी हैं, उपन्यासकार भी हैं और कवियत्री तो हैं ही, इसके साथ ही एक बहुत अधिक संगठन क्षमता से समर्थ महिला हैं। उनकी इस कविता ने मुझे झिंझोड़ कर जगा दिया। मुझे लगा कि हाँ, ये भी तो एक पक्ष होता है। जब आप अपने दम पे अपने पैरों पे खड़े हो जाते हैं, आप किसी की प्रतीक्षा नहीं करते हैं, जब आप हो जाते हैं। और मुझे वो कविता इतनी अच्छी लगी कि मैं उसे जरूर शेयर करूंगी आप लोगों के साथ। बहुत ही अच्छी कविता है। सबसे अच्छी बात यह है कि इस कविता में नारी की अस्मिता की बात की गई है। नारी नहीं, एक व्यक्ति की अस्मिता की बात की गई है। और ये कविता है, आपको याद अब नहीं करते, वक्त बर्बाद हम नहीं करते, मिलते रहने का एक जुनून सा था, आपको देखे बिना सुकून ना था, बेकरार आप अब नहीं करते, रातें बेकार हम नहीं करते, एक जमाना था आह भरते थे, यूं ही बेवजह अश्क झरते थे, एक धुंधला सा अक्स बाकी है जिसे पहचान हम नहीं सकते, कुछ ज्यादा ही ये धड़कता था, दिल का ये रोग हमको लगता था, परवाह धुएं की कौन करता है, दिल ये जलता है हम नहीं जलते, आपको याद अब नहीं करते, वक्त बर्बाद अब नहीं करते, कौंधता तन था मेरा बिजली सा, मन था कांटे में फंसी मछली सा, जख्म सब आपके ही तोहफे हैं, शुक्रिया कैसे हम नहीं करते, आपको याद अब नहीं करते, वक्त बर्बाद हम नहीं करते। ये जो कविता है ये एक प्रकार का अभियान गीत है, अपनी अस्मिता की तरफ जाने वाला अभियान गीत। और ये अभियान गीत एक प्रेमी प्रेमिका के लिए ही नहीं है, वृद्धाश्रम में बैठे हुए बच्चों की प्रतीक्षा में इंतजार करते हुए माँ बाप के लिए भी है। उन्हें भी अब अपने ही विचारों, अपने ही बलबूते पे खड़ा होना है। उन्हें अब किसी की याद में जिंदगी नहीं बितानी है। उनके पास जो थोड़ा सा समय है वो उसे अपने लिए बिताएं, वो भी सुखी रहेंगे और उनके परिवार के लोग भी सुखी रहेंगे। जो व्यक्ति आपसे मिलने आना नहीं चाहता है, आप उसकी प्रतीक्षा में क्यों बर्बाद हो रहे हैं? इसलिए दमबूते पे खड़े हो जाइए और डट के बोलिए, आपको याद अब नहीं करते, वक्त बर्बाद हम नहीं करते। धन्यवाद दिव्या जी।